सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को राज्यों के धर्मांतरण विरोधी कानूनों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की। कोर्ट ने इस मामले में राज्यों को जवाब दाखिल करने के लिए कहा। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों को नोटिस जारी किया। इन याचिकाओं में धर्म परिवर्तन से संबंधित कानूनों पर रोक लगाने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी, उत्तराखंड। जय मसीह की मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज मैं आपको एक ज़बरदस्त गुड न्यूज़ में सुनाने वाला हूँ। जी हाँ, ये न्यूज़ इस तरह से है, विरोधी लोग अब मसीह लोगों को परेशान नहीं कर सकते। आपको मालूम होगा एंटी कन्वर्सन बिल ये फिर से वापस करना होगा। ये सुप्रीम कोर्ट खारिज कर रहा है। ये जो धर्म परिवर्तन का जो नियम लागू किया है, कुछ राज्यों में लागू किया गया है, सरकार क्या होगा, मजबूर होगा ये सारे धर्म परिवर्तन का नियम को वापस लेने के लिए, क्योंकि ये मेरा काम नहीं है, ये परमेश्वर का काम है। ये सुप्रीम कोर्ट का ये एक ऑर्डर है, ये एक ऑर्डर है। ऑर्डर तो मानना ही पड़ेगा विरोधी लोगों को, चाहे वो जितने बड़ा मसीह विरोधी क्यों ना हो। आइन के सामने सब लोग झुकने के लिए मजबूर है। दोस्तों, एक कुछ जानकारी आपको देना चाह रहा हूं। राजस्थान में जो अभी धर्मांतरण का विधेयक आया था, बहुत ज्यादा उससे आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। और ये जो धमकी दे रहे हैं कि यहाँ पे छत्तीसगढ़ में भी कानून ले आएंगे, ये कर देंगे, मैं खुशी की खबर ये देना चाह रहा हूं कि आज से 2 साल पहले छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम ने ऐसी ही याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई थी और यही मांग करी थी कि जितने भी ये कानून हैं पूरे हिंदुस्तान में जो लगे हुए हैं, धर्मांतरण के ऊपर जो कानून बने हुए हैं, उन सबको रद्द किया जाए, क्योंकि ये संविधान के मूल भावना के विपरीत है। कई बार छोटी मोटी उस पर पेशी हुई, पर 16 सितंबर को हमारी जो दलील थी वो दलील स्वीकार कर ली गई है। सुप्रीम कोर्ट ने हमारी छत्तीसगढ़ सरकार और तमाम और सरकारों को नोटिस भेजा है। राजस्थान सरकार को भी नोटिस गया है कि वे इसका जवाब दें कि जो आपने कानून बनाया है वो संविधान के अंदर है कि नहीं है। दोस्तों, हमारी जो जंग है आज रंग ला रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इसका संज्ञान लेकर के आज छत्तीसगढ़ सरकार को नोटिस भेजा है। ये एक बहुत बड़ी सफलता मानते हैं इसको हम, और आपकी दुआ प्रार्थना की बहुत अपेक्षा करते हैं और उम्मीद रखते हैं कि आप इस जंग में हमारे साथ जुड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को राज्यों के धर्मांतरण विरोधी कानूनों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की। कोर्ट ने इस मामले में राज्यों को जवाब दाखिल करने के लिए कहा। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों को नोटिस जारी किया। इन याचिकाओं में धर्म परिवर्तन से संबंधित कानूनों पर रोक लगाने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान और अन्य राज्यों से 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 6 हफ्ते बाद होगी। याचिकाकर्ता ने चुनौती अलग अलग राज्यों के बनाए गए उन कानूनों की वैधता को लेकर दी है जो अवैध धर्म परिवर्तन पर दंड का प्रावधान करते हैं। उनका कहना है कि कानूनों का इस्तेमाल अंतर धार्मिक जोड़ों को परेशान करने, त्योहारों और धार्मिक अनुष्ठानों में बाधा डालने के लिए किया जा रहा है। चीफ जस्टिस BR गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, झारखंड और कर्नाटक में धर्म परिवर्तन से संबंधित कानूनों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाने से फिलहाल इनकार कर दिया है। पिछली सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने कहा था कि धर्म परिवर्तन एक गंभीर मुद्दा है और इसे राजनीतिक रंग नहीं दिया जाना चाहिए। न्यायालय ने एक याचिका पर अटॉर्नी जनरल R वेंकटरमणि से सहायता मांगी थी, जिसमें कथित धोखाधड़ी वाले धर्म परिवर्तन को नियंत्रित करने के लिए केंद्र और राज्यों को कड़े कदम उठाने का निर्देश देने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट को बताया, कानूनों का इस्तेमाल अंतर धार्मिक जोड़ों को परेशान करने, त्योहारों और धार्मिक अनुष्ठानों में बाधा डालने के लिए किया जा रहा है।
सीनियर एडवोकेट चंदर उदय सिंह, जो सिटीजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस की तरफ से पेश हुए, उन्होंने कहा कि इस मामले की सुनवाई बहुत जरूरी है क्योंकि कई राज्य इन कानूनों को और सख्त बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि भले ही इन कानूनों को धर्म की स्वतंत्रता अधिनियम कहा जा रहा है, लेकिन ये कानून धार्मिक अल्पसंख्यकों की धार्मिक आजादी को सीमित कर रहे हैं और अंतर धार्मिक विवाहों और धार्मिक प्रथाओं को निशाना बना रहे हैं। उन्होंने बताया कि 2024 में उत्तर प्रदेश कानून में संशोधन कर शादी के जरिए अवैध धार्मिक परिवर्तन पर सजा बढ़ाकर कम से कम 20 साल कर दी गई है, जो आजीवन कारावास तक बढ़ाई जा सकती है। इसके अलावा जमानत की शर्तें भी कड़ी कर दी गई है और इसमें ट्विन कंडीशंस जैसे पीएमएलए में होती है शामिल कर दी गई है। संशोधन में यह भी इजाजत दी गई है कि तीसरे पक्ष भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अंतरधार्मिक विवाह करने वाले लोगों, चर्च में सामान्य धार्मिक कार्यक्रम करने वाले लोगों को संगठित भीड़ की ओर से प्रताड़ना का सामना करना पड़ता है। सिंह ने कोर्ट को बताया कि उन्होंने इन विवादित कानूनों पर रोक लगाने के लिए आवेदन दायर किए हैं। वहीं एडवोकेट वृंदा ग्रोवर, जो नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वीमेंस की तरफ से पेश हुई, उन्होंने भी बताया कि उनके मुवक्किल ने भी ऐसे ही आवेदन दायर किए हैं। कोर्ट को यह भी बताया गया कि गुजरात हाई कोर्ट ने 2021 में गुजरात धर्म परिवर्तन कानून की कुछ धाराओं पर रोक लगा दी थी। इसी तरह का स्टे आदेश मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने भी दिया था। यह राज्य अब संबंधित हाई कोर्ट के अंतरिम आदेशों को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। कोर्ट ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के.एम. नटराज, जो प्रतिवादी राज्यों की तरफ से पेश हुए, उनसे कहा कि वो स्टे आवेदन पर जवाब दाखिल करें। अन्य पक्षों की तरफ से सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह, संजय हेगड़े, एम.आर. शमदाद, संजय पारेख आदि पेश हुए, जो इन कानूनों का विरोध कर रहे हैं। ये चुनौती अलग अलग राज्यों के बनाए गए उन कानूनों की वैधता को लेकर है जो अवैध धर्म परिवर्तन पर दंड का प्रावधान करते हैं। इस मामले में पहले तत्कालीन सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा ने जनवरी 2020 में नोटिस जारी किया था। इसके बाद जमीयत उलमा-ए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर याचिका दायर कर कहा कि 6 हाई कोर्ट में लंबित 21 मामलों को सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित किया जाए। वे 6 हाई कोर्ट हैं गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। इनमें से 2 राज्यों गुजरात और मध्य प्रदेश में आंशिक रोक दी गई है। गुजरात हाई कोर्ट ने गुजरात फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 2003 की कुछ धाराओं पर और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने मध्य प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 2021 की कुछ धाराओं पर रोक लगाई है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, बीजेपी सरकार तो कानून लागू कर दिया धर्म परिवर्तन का, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अब खारिज कर रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम धर्म परिवर्तन करते हैं, इससे कुछ भी बात नहीं है। लेकिन क्या होता था, जिधर भी मसीह लोग, उन लोगों का आराधना होता था, प्रार्थना होता था, जिधर भी मसीह लोग इकट्ठा बैठकर बाइबल पढ़ रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, तो उधर ये लोग पहुंचकर हंगामा करते थे, मारपीट करते थे, दंगा फसाद भी ये करते थे। लेकिन अब ये सब नहीं चलेगा। अब ये सब नहीं चलने वाला, ये सब रुकने वाला है। तो आप लोगों को पता है हमारा मसीह लोग क्या करते हैं, उनका जो बच्चे लोगों को जो उत्सर्ग करते हैं परमेश्वर के सामने, तो वो करते थे। उधर क्या होता था ना, बहुत सारे लोग इकट्ठा होते थे, इकट्ठा होकर अपना प्रोग्राम वो करते थे। कभी कभी ऐसा होता था, कभी कभी मैरिज होता था, हमारा ईसाई लोगों का मैरिज, उधर भी ये लोग पहुंच जाते थे। किधर भी कोई भी मसीह लोगों का प्रोग्राम क्यों ना हो, चाहे वो बर्थडे हो या फिर मैरिज सेरेमनी हो या फिर किसी का मौत के दिन में जो पालन किया जाता है वही हो, ये जो बजरंग दल वाले उधर पहुंचकर हंगामा खड़ा करते थे और झूठी केस बनाकर अंदर करवा देते थे। लेकिन अब ये सब नहीं चलेगा, ये सब सारे के सारे बंद होने वाला है। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, तो ये जो गुड न्यूज़ है इसको आप ज़रूर शेयर कीजिए सबके साथ। सबको जय मसीह की। आज के लिए इतने ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। सबको जय मसीह की।